निंदा और दूसरे की प्रशंसा की होगी। परात्म निंदा प्रशंसे सद असद गुणोच्छादनो भावनेचा नीचे गोत्रस्य। जो व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है और दूसरे की निंदा करता है वो निम्न गोत्र में जन्म लेता है, और जो दूसरे की प्रशंसा करता है और अपनी निंदा करता है वो नियम से उच्च गोत्री बनता है। आपने ऐसा किया होगा इसलिए आप आज बने हैं। एक स्थान पर लिखा है, वीर वह नहीं जो दूसरे की बुराई का विरोध करे। वीर वह नहीं, अथवा वीर वह तो है ही जो बुराई का विरोध करे। उससे भी बड़ा वीर, महावीर, अतिवीर, महाबलशाली रणवीर वो है जो अच्छाई की प्रशंसा करता है। बुराई का विरोध करने के लिए तो एक प्रकार से फिगर चाहिए, लेकिन अच्छाई की प्रशंसा करने के लिए जिगर चाहिए। बुराई का विरोध करने के लिए फिगर मतलब छाती चौड़ी चाहिए, 56 इंची। सामान्य व्यक्ति, कायर व्यक्ति किसी बुराई का विरोध कैसे करेगा? कर नहीं सकता। लेकिन अगर उसको प्रशंसा करना है किसी की तो उसको जिगर चाहिए, मतलब अच्छा भीतर से उसके हृदय इतना पवित्र हो कि वो कर सके। हर एक व्यक्ति की बात नहीं। उन्होंने कहा कि जब कोई योद्धा रणभूमि में जाता है तो ऐसे ऐसे धुरंधरों को भी वो पछाड़ देता है जिसको कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि इसको कोई हरा सकता है। फिर भी उसको वीर नहीं कहा, अथवा सामान्य से वीर कह दिया। उसमें भी इतनी ताकत नहीं है कि वो यहां आने के बाद किसी अच्छाई की प्रशंसा कर सके। कर नहीं सकता। उसको करने के लिए अलग टाइप की चीज चाहिए। सज्जनता में और वीरता में बहुत अंतर है। कोई व्यक्ति सज्जन हो, वीर हो, ये जरूरी नहीं, और कोई व्यक्ति वीर हो वो सज्जन हो ये भी जरूरी नहीं। कई दुर्जन लोग वीर होते हैं, दुर्जन है लेकिन ताकत बहुत है, हरा देंगे अच्छों को। तो दूसरे की प्रशंसा करने के लिए वीर से भी बड़ा महावीर कहलाता है, वो प्रशंसा कर सकता है, नहीं तो सबके बस की बात नहीं है। एक जगह लिखा, अगर आप अपनी प्रशंसा चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा। क्या कहा? अगर आप अपनी प्रशंसा चाहते हैं तो आपको मरना पड़ेगा। बोले ऐसा कैसे? बोले कोई कितना भी पापी व्यक्ति हो, पियक्कड़ हो, पीने वाला हो, खाने वाला हो। पीना खाना समझते हो? पीना खाना मतलब भोजन खाना और पानी पीना नहीं। पीने वाला मतलब पीने वाला, और खाने वाला मतलब अभक्ष खाने वाला। तो पीने खाना वाला भी हो, चोर भी हो, शिकारी भी हो, सप्त व्यसनी हो, परस्त्री गमन करने वाला हो, और भी जितने अवगुण हमें सब हों उसके अंदर। लेकिन वो व्यक्ति इतना सब होने के बाद कभी उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा, करने के लिए कुछ है ही नहीं। वो भी अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए, भैया बहुत अच्छा आदमी था। अगर आपको अपनी प्रशंसा चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा, ऐसा नीति शास्त्रों में लिखा है। आप नॉर्मली सामान्य प्रैक्टिकल करके देख लो जीवन में, कितना भी बुरा व्यक्ति मर जाए, निपट गया, जैसे वो निपटा, भैया कुछ भी कहो, भले वो पीता था, भले वो खाता था, लेकिन यार झूठ नहीं बोलता था कभी। ये उसकी अच्छाई क्यों देखने लगी आज? क्योंकि वो मर गया। अगर आपको अपनी प्रशंसा चाहिए है दूसरों के मुख से तो आपको मरना पड़ेगा, ऐसा नीति शास्त्रों में लिखा है। अगर वो व्यक्ति और इससे भी ज्यादा पापी हो तो भी चुन चुन के हम एक एक उसकी अच्छाई देखेंगे, क्या थी उसमें, ढूंढेंगे। 99 बुराइयां हैं, केवल एक अच्छाई। क्या? भैया कुछ भी कहो, मंदिर तो वो रोज जाता था, भले वो पी के आता था, लेकिन मंदिर से आने के बाद पीता था, पहले कभी नहीं पीता था। अब ये अच्छाई आज क्यों दिख रही, पहले क्यों नहीं दिखी? ये दिखता नहीं, कभी किसी की हम प्रशंसा कर नहीं सकते। अगर उस अच्छाई को जो हमें मरने के बाद उसमें दिख रही है, वो अगर हमें उसके मरने के पहले दिखने लगे ना, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति अच्छा बन जाए। जैसे हमारे घर में हमारा बेटा है, 10 बजे 11 बजे उठता है, और एक हमारा बेटा है वो सुबह 6 बजे उठता है। तो हम क्या करेंगे, कोई रिश्तेदार हमारे यहाँ आए, मेहमान आए, तो हम क्या करेंगे, उन मेहमान से उस बेटे की सामने ही मुंह पर बुराई कर देंगे। देखो उस रिश्तेदार से जो संबंधी आया उससे कहेंगे जे 10 बजे 10:30 बजे उठ के आया है। ये बहुत बड़ी कमी है। वो क्या करेगा बेटा, क्या सोचेगा, अब हम और 11 बजे उठेंगे। क्यों? क्योंकि तुम हमारी बुराई हमारे सामने कर रहे, जबकि तरीका ये है ही नहीं। तरीका तो ये है, जो बेटा 6 बजे उठता है आपका, उस बेटे से, उस बेटे के सामने
उन जो आपके रिश्तेदार आए हैं उनसे कहो देखो ये हमारा बेटा है, 6 बजे उठता है, और जो 10 बजे उठता है उसके सामने बोलो, उससे कुछ नहीं बोलना, बुराई का विरोध करना ही नहीं, बुराई से हमें कोई मतलब ही नहीं, कुछ नहीं कहना, अच्छाई की प्रशंसा कर दो। हम अच्छाई की प्रशंसा करेंगे, बुराई अपने आप उससे इंस्पायर हो, अरे यार हमें भी ऐसा करना चाहिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार दिन भर करो, जितने लोग आए उतनों से करो, हमारा ये बेटा 6 बजे उठ जाता है, नहाता है, धोता है, मंदिर जाता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, प्रवचन सुन के आता है और आहार दान दे के आता है, इतना अच्छा है। उससे कुछ बोल रहे नहीं जो 10 बजे उठा है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस 10 बजे वाले को दिन में 4 बार पिंच करेंगे, वो कहेगा अब हम 11 पे उठेंगे 12 पे उठेंगे, क्योंकि इनका तो काम ही है, तो मुंह चलाते रहते, ऐसा बोलेगा। तरीका ये है ही नहीं, ये गलती है हमारी। उस गलती के कारण वो व्यक्ति कभी सुधर नहीं पाता, और बल्कि वो जो 6 बजे वाला है उसे जलने और लगेगा, जबकि आपको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था।